मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपके विस्तार न्यूज के मंच पर। एक साल विस्तार आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है, क्या आप कहेंगे विस्तार को लेकर? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और विस्तार की टीम के लिए। बहुत कम चैनल ऐसे होते हैं जो इतने कम समय में इतनी उपलब्धियां और इतना चर्चा के केंद्र के बिंदु बनते हैं। निश्चित रूप से आपके विस्तार की पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है जो एक साल के अंदर आज आप काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। हमारे मंत्री जी, राज्य मंत्री जी सामने बैठे हैं, वो कह रहे थे कि एक साल हुआ है अभी और विस्तार कहां से कहां पहुंच गया। तो निश्चित रूप से आप सब तारीफ के काबिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। क्या मंत्री जी बुंदेलखंडी में बात करें का? जैसी इच्छा होगा आपके भैया। तो हमारा सवाल एक जो है कि खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ो मुद्दा में आप कैसे काम कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार उपभोक्ता को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर कैसे काम कर रही है? देखिए, हम सब वास्तविकता देखें तो सब गांव के रहने वाले लोग हैं और इन चीज़ों से पैदाइशी परिचित होते हैं और जमीन के हर मुद्दे को समझते हैं। इस विभाग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि कई विभागों को मिलाकर बनाया गया है। खाद्य विभाग भी है, नागरिक आपूर्ति भी है, वेयर हाउसिंग भी है और उपभोक्ता भी है। आपने खाद्य विभाग की बात की तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सुधार करने का प्रयास अभी इन एक सवा साल में हमने किया है। आप देखिए, पहले मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया में हमने शुरुआत की है आपकी राशन आपके द्वार। जी, शायद देश में पहली बार ऐसा करने का प्रयास हम कर रहे हैं कि हम राशन गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। हमारी गाड़ी पहुंचती है, एक जगह खड़ी होती है और वहां से हम पूरे गांव में राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे भी आगे बढ़कर हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम बुजुर्गों के लिए राशन उनके घर पर देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। हम पहली बार शुरुआत करने वाले हैं कि हम बुजुर्गों का राशन, हमारे लोग जाएंगे और उनका जितना राशन बनता है वो उनके घर पर जाके देंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर बुजुर्गों का राशन उनके घर तक पहुंचेगा, तालियां होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि घर घर तक राशन पहुंचाने की मध्य प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है। हमने एक और प्रयास किया कि पहले आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं गांव से जुड़े हुए बैठे हैं कि थंब बुजुर्गों का चेंज हो जाता है। वो थंब लगने के बाद राशन मिलता है। तो अगर किसी का थंब काम नहीं करता है और वो कहता है कि हमारा राशन हमारा नामी व्यक्ति फलां लेगा, तो उसको भी हमने राशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार वेयर हाउसिंग की बात करें तो उपार्जन के क्षेत्र में मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनेगा पंजाब के बाद। अभी तक पिछले साल हमारा 41 लाख मेट्रिक टन करीब था। इस बार हमारा अनुमान है कि हम अगले एक हफ्ते में 81 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे। ये हमारा संकल्प है जी। और ये संकल्प इससे पूरा हो रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम 300 रुपया बोनस देंगे जी। आप देखिए, अभी हमको 1.5 साल होने हुआ और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले 125 किया और इस बार 200 कर दिया। इस बार 200 रुपया हम बोनस दे रहे हैं। तो किसानों का अट्रैक्शन व्यापारी की तरफ ना होगा, मंडियों की तरफ हो गया। और वही कारण है कि आज 81 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदने वाले हम देश में नंबर 2 के प्रदेश बनेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो बन रहा हम लोगों पर। ये प्रयास रंग भी ला रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, आप जब विस्तार न्यूज के न्यूज रूम में आए थे, चूंकि हम उत्सव मना रहे हैं, एक साल के पूरे सफर को याद कर रहे हैं, तो याद आता है आपने गीत गुनगुनाया था। ये उत्सव का माहौल है, सभी लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लाखों करोड़ों टीवी पर देख रहे हैं, वो सुनना चाहेंगे अगर एक बार हो जाए। मुझे पता नहीं कौन सा गीत है। बुंदेलखंडी था गीत। अब बुंदेलखंड को एक नई पहचान आप जैसे मंत्री लगातार दे रहे हैं, एक गीत और हो जाए इस मंच से।
मुझे याद नहीं आ रहा, बुंदेलखंड की तो बहुत सारे गीत हैं। जो भी आपको पसंद हो। देखिए, एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड के लोग अगर बैठे हों पीछे, तो जब बच्चा पैदा होता है जी तो बधाई होती है, जी और बधाई गीत मिला के बजता है तो महिलाएं सब उसको बड़े धूमधाम से बाहर उत्सव होता है, उसमें सारे लोग गाते हैं, तो महिला पुरुष सब मिलते हैं। और आपने देखा होगा बुंदेलखंड का फोक डांस बड़ा फेमस है, उसमें भी यही गाना हमेशा सुना होगा जी कि पीपल का पत्ता हलत नहीं आइन, समधी की बैठक उठत नहीं आने, ना बंद लागे कई ओरे, चोली बंद लागे कई ओरे। वाह, तालियां हो जाए भाई इतने शानदार गीत के लिए। अब बुंदेलखंडी, हम बुंदेलखंड को यहां पर बात कर रहे हैं तो इसकी भी एक अलग पहचान है। मंत्री जी, आपने वेयर हाउस का जिक्र किया। कुछ दिन पहले हम खबरें देख रहे थे कि किसान टमाटर फेंकने के लिए मजबूर थे, टमाटर के दाम नहीं मिल पा रहे थे। तो ये समस्या भी एक चुनौती है आपके सामने, रख रखाव की कमी है या फिर क्या हमारे दिक्कत है? पास पर्याप्त संसाधन है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ भारत में सबसे अधिक बियर हाउस इस समय होंगे तो मध्य प्रदेश में। एक समय था जब हमारे यहाँ रखने के लिए बियर हाउस कम थे, अब पर्याप्त सरकारी बियर हाउस भी हैं, प्राइवेट बियर हाउस भी हैं, और हम लोग, अब हमारे ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। अभी बारिश का समय चूंकि आ गया है और उपार्जन चल रहा है, इस कारण कहीं कहीं गेहूं ट्रांसपोर्टिंग केस से उठ रहा है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। हम एक भी क्विंटल गेहूं बाहर नहीं छोड़ेंगे, सबको अंदर रखने का प्रयास करेंगे। जी मंत्री जी, आपने सवालों के जवाब भी दिए, आपने भी गीत भी गाया और सब लोगों ने तालियां बजाई हैं, लेकिन उस गीत में एक चीज रह गई थी। अगर आप इस उत्सव में एक और हमें सहयोग करें, अब म्यूजिक तैयार हो चुका है, तो वही 2 लाइन म्यूजिक के साथ अगर हो जाएंगी तो 4 चांद लग जाएंगे इस महफिल में, 4 चांद लग जाएंगे इस महफिल में। मंत्री जी, एक और मैं आपसे, ये जनता की, हर आदमी सुनना चाह रहा है, जनता की मांग, इसलिए तुरंत म्यूजिशियन तैयार हो गए, तुरंत म्यूजिक तैयार, जो आपके मन में हो। मंत्री जी, मुझे ज्यादा गीत नहीं आते, जो आपने 2 लाइन गिनाई वही उत्सव है। हम जो है विस्तार न्यूज के साथ, आपके साथ मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं, और आपका प्रेम, देखिए हमारे बुंदेलखंड में कई प्रकार के सॉन्ग होते हैं जी, अलग अलग चलते। कई एक शादी होती तो अलग होते हैं, बच्चे पैदा होते तो अलग होते हैं। शादी वाला बेस्ट है, शादी उत्सव है, उत्साह है, उमंग है, और यही आज दिन है। देखिए, शादी में बुंदेलखंड में बहुत ही अलग प्रकार के गीत होते हैं जी, मतलब ऐसे होते हैं कि मालूम पड़े कि लड़के वाले को गुस्सा आ जाए। हाँ गीत अलग प्रकार के होते हैं जी। उन्होंने कहा ये महिलाएं बैठी रहती हैं, गारी का तो जिक्र नहीं कर रहे, महिलाएं अंदर बैठती हैं अपने मड़वा में, मड़वा बोलते हैं, बहुत गालियां पड़ती हैं, और वो मुझे भी बहुत गालियां मिली हैं। हाँ, ये तो वो अपने बाराती जब बैठ जाते हैं जी, तो उसमें 2 लाइनें, कई लाइन गाती हैं वो तो पता, बल्कि उसमें गाती हैं कि बना मोरो तेंदू के सो ढूंढ टगर पे लटकत आवे रे, बना मोर तेंदू के सो ढूंढ मसूं लटकत आवे। तालियां बजती रहे। मन के एक कई ने आए, मन के एक कई ने, देखिए महिलाएं कह रही हैं जी जरूर, बड़ बड़ी मूंछों के आए, बड़ बड़े मन के एक कई ने आए, अरे जादार बगर गई, हारे हाँ जो बात बगर गो, हारे हाँ जी दोना काए ने न्याय, जादार बगर गई जो बात बगर गो, तो दोना काए ने न्याय। देखिए बुंदेलखंड के गाने ऐसे सबके समझ में नहीं आते। हाँ, ये तो हमारे समझ में आ रहे हैं मंत्री जी। जो
अलग अलग प्रकार का होता है वहाँ। हाँ, एक गाने में चार गीत मिल जाते हैं जी। तो एक अलग उत्सव का माहौल रहता है। जस्ट बिल्कुल। सही मायने में हर प्रदेश के जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, हमारा विंध्य है, जम महाकौशल चंबल है, बिंद है, सबकी अलग अलग जी जी भाषाएं हो गई, थोड़ी सी चेंज है, सबके बिल्कुल अलग अलग मंत्री जी। गीत और होते मंत्री जी आप इस भाषाओं को, इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस महफिल में चार चांद लगाए, इस उत्सव में गीत गाया और विस्तार न्यूज की इस खुशी में अपनी खुशी भी जाहिर की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हैं। धन्यवाद बहुत मंत्री जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।